डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपने बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से तैयार करना है, तभी जाकर आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी हिस्ट्री 4 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए अर्ली सोसाइटीज़ हैं। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। व्हाट डू एंशिएंट स्टोरीज टेल अस अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, ठीक है, या मेसोपोटामिया के बारे में आप क्या जानते हैं, मेसोपोटामिया में कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती थीं, ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। वाई वुड द अर्ली टेम्पल हैव बीन मच लाइक अ हाउस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई वर मोबाइल एनिमल्स हर्डर्स नॉट नेसेसरली अ थ्रेट टू टाउन लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। Why do we say that it was not natural fertility and high levels of food production that were the cause of early urbanization? तो सेक्शन ए में इन 4 क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके अलावा भी आपको अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप उनको भी अच्छे से लर्न करेंगे। अब सेक्शन बी आपका एम्पायर है, तो यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। Why do you think the Roman government stopped coining in silver and which metal did it begin to use for the production of coinage? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ रोमन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द स्लेवरी ऑफ रोमन एम्पायर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हु वर मंगल्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करेंगे। मंगल्स पर आपको एक क्वेश्चन इनमें से ज़रूर पूछा जाएगा। वाई वॉज ट्रेड सो सिग्निफिकेंट टू मंगल्स, और एक्सप्लेन द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मंगल्स। उसके बाद चंगेज़ खान कौन थे? वाई डिड चंगेज़ खान फील द नीड टू फ्रेगमेंट द मंगल ट्राइब्स इनटू न्यू सोशल एंड मिलिट्री ग्रुपिंग, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। सेक्शन सी चेंजिंग ट्रेडिशंस है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ मिडिवल मोनेस्ट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पर भी आप अच्छे से 8 क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। वाई डिड नाइट्स बिकम अ डिस्टिंक्ट ग्रुप एंड व्हेन डिड दे डिक्लाइन। उसके बाद है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूडलिज्म क्या है, इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न करेंगे। यहाँ से आपको 2 मार्क्स का एक शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। फोर्थ पार्ट है हाउ डिड लॉन्ग टर्म चेंजेस इन पॉपुलेशन लेवल्स अफेक्ट इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन यूरोप। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ ह्यूमैनिस्ट थॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई वर इटालियन टाउन्स द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द आइडियाज ऑफ ह्यूमैनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच एलिमेंट्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर वर रिसीव्ड इन द 14th एंड 15th सेंचुरीज। 8th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो रेनेसेंस की आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर इसको शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जा सकता है। सेक्शन डी आपका पाथ टू मॉडर्नाइजेशन है, तो यहाँ पर भी आपको 8 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। डिफरेंस बिटवीन द नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, व्हाट न्यू फूड आइटम्स वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd क्वेश्चन भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। सिमिलरली 4th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई वॉज द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेटिव पीपल्स लेफ्ट आउट ऑफ हिस्ट्री बुक्स, और 5th क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट डिड द फ्रंटियर मीन टू अमेरिका। 6th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 7th है डिड जापान्स पॉलिसी ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू वॉर्स विद इट्स नेबर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मूवमेंट, और डिस्कस हाउ डेली लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड एज जापान डेवलप्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम मैप की बात करें तो मैप भी आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो मैप के लिए आपने इन सभी कंट्रीज़ को वर्ल्ड मैप पर लोकेट करना है, ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। ये कंट्रीज़ कहाँ कहाँ हैं? इराक, इटली है, फ्रांस, मंगोलिया है, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, बगदाद, इन सभी कंट्रीज़ को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखो, अगर आपको 5 मार्क्स लेने हैं तो आप एक वर्ल्ड मैप ख़रीदें, ठीक है, आपको 30 या 50 रुपीज़ का मिल जाएगा। एक बड़ा सा चार्ट लें आप, ठीक है, मैप का, और इन कंट्रीज़ को आप अच्छे से पहचानें कि कौन सी जगह पर हैं, ठीक है, वर्ल्ड मैप पर। तो इन्हीं से आपको 5 मार्क्स का एक मैप पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्लास 11th के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।